रबीम भाई, मैं सरज जी, धन्यवाद आपका। लोकतंत्र पे चर्चा करने से पहले मैं बताऊं कि मैं 24 घंटे की यात्रा करके, क्योंकि मैंने उस परिवार से वादा किया था कि मैं जरूर मिलने आऊंगा, तो मैं 2 बार आया। आपने देखा, जोधपुर एयरपोर्ट से पहले मुझे रात को एक दिन दिल्ली छोड़ के आ गया, नेक्स्ट डे फिर मैं आया तो डिटेन करके रखा गया, फिर ट्रेन से भेजा गया। ट्रेन भी पुलिस ने ही करा के दिए, टिकट भी। और मैं 2 दिन से लगातार सफर करके, और मैं किस किस रास्ते से गया मैं बता भी नहीं सकता हूँ। 24 घंटे गाड़ी में बैठ के मैं वहां पहुंचा। सुबह 7 बजे मैं परिवार से मिला। 8:30 बजे वहां बड़ी संख्या में फोर्स आ गई। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आपको चलना पड़ेगा, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। मैंने कहा ठीक है, माहौल ठीक नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे जो बातचीत परिवार से करनी थी मैंने कर लिया। मैं बाकी बात जाके जयपुर जो मीडिया के साथी हैं उनके जरिए रखूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद जैसे कि खबर फैली कि मैं आ गया हूँ, तो हमारे सारे कार्यकर्ता सड़कों पे आ गए कि भाई जब यहाँ से जाएंगे तो हम लोग मिल लेंगे। 4 घंटे तक जालोर में ही घुमाते रहे। 4 घंटे की जब जालोर से घुमाने के बाद मेरी खूब फोटो हुई। मैंने पूछा कि भाई कोई मैं क्रिमिनल हूँ, कोई मैं टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ? सिंगल आदमी कुछ साथियों के साथ आया हूँ, भीड़ भी लेके नहीं आया हूँ, परिवार से मिलने आया हूँ। क्या राजस्थान में दलित अगर समाज के साथ कोई अन्याय हुआ और मैं उनसे मिलने आ गया हूँ तो ये क्या मेरा अपराध है? आप जो इस तरह से कर रहे हैं, पानी पीने के लिए भी पानी नहीं दे रहे हैं, और जिस तरह से आप इतनी 12-13 गाड़ियों के उसमें डिटेन करके जिस तरह कार्रवाई कर रहे हैं और बहसबाजी कर रहे हैं, तो ये तो अच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें ऊपर के आदेश हैं हमारे एसपी के। तो मैंने कहा भाई आपका एसपी जो है वो लोकतंत्र है, आपका एसपी जो आपका बॉस है, मेरा बॉस थोड़ा ही है। ये तो मैं तय करूंगा मुझे कहाँ जाना, क्या जयपुर में मैं नहीं जा सकता हूँ? तो फिर वो थोड़े से सही उन्होंने बात की। और अब मैं जयपुर के नजदीक ही लगा था, तो कम से कम 40 गाड़ी है सैयद भाई। मैं अपना बैक कैमरा नहीं ऑन कर पा रहा, मुझे पता नहीं कैसे होता, वरना मैं दिखाता आपको। नहीं, अगर आप आप पीछे देखेंगे फ्रंट लाइन देख कैमरे पा से रहे तो हैं देखिए। पुलिस की। हाँ, ये देखिए, ये दृश्य देखिए, ये लोकतंत्र का दृश्य है कि एक व्यक्ति दलित परिवार से मिलने जाता है, उसको पुलिस से रोका जाता है और किस तरह से पुलिस की गाड़ियां पहरे में उसे लेकर निकलती है, जैसे लोकतंत्र का सबसे खतरनाक खिलाड़ी चंद्रशेखर रावण है। चंद्रशेखर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर मैं इतने दिन से देख रहा हूं आपको, आपको कभी ट्रेन से भेजा जाता है, कभी गाड़ी से भेजा जाता है, और आज सुबह से जो तमाशा चल रहा है राजस्थान की सड़कों पर, चंद्रशेखर रावण से सरकार क्यों डरती है? अठावले जी आते हैं केंद्रीय मंत्री, 4 राजस्थान के मंत्री जाते हैं, चिराग पासवान आते हैं, चंद्रशेखर रावण से क्यों डर है राजस्थान सरकार को? चंद्रशेखर से डर नहीं है, सोए हुए जो दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनसे डर है। वो जो सामंतवाद की जो गुलामी लंबे समय से झेल रहे हैं, इनको लगता है, सरकार को लगता है कि चंद्रशेखर वहां जाएंगे, अपनी बात रखेंगे तो सोए हुए समाज में जान ना आ जाए। वो जो गुलाम बना के उनको रखा गया है डरा धमका के, और वो अन्याय होता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। ये तो आप मीडिया के साथियों ने लगातार चर्चा में, तो धन्यवाद दूंगा राजस्थान तक का कि उन्होंने लगातार वो जगह भी दिखाई जहां मटकी रखी थी। मैं आज गया था उस परिवार से मिलने, और मैं पहले आपको उस अन्याय के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ, मैं जी, फिर आ वो जाऊंगा। हमारा देखो मैं, सवाल था, अगले सवाल में आपसे इसी पर कि हाँ, आप गए थे, उन्होंने क्या कहा, जरा आप बताइए। उनके पिता ने, घर देखिए वालों ने मैं क्या बिल्कुल कहा? स्पष्टवादी हूँ। मैंने उनसे बात की कि भाई बताइए आप, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। अगर आप संतुष्ट हैं न्याय से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कुछ भी न्याय में मुझसे मदद चाहते हैं तो आप बताइए। मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि मटके वाली घटने का क्या वो है, तो उन्होंने मुझे बताया कि मटके वाली घटना थी। मटका वहां रखा हुआ था, ये दोनों भाई आपस में बात कर रहे थे। उसने, इंद्र ने जाके मास्टर जी के मटके से पानी पी लिया, मास्टर जी ने पीटा। फिर हमें फैसले की बात आई, क्योंकि बच्चा बीमार था, तो उन्होंने फैसले की पेशकश, पैसों की पेशकश की। 1.5 लाख रुपए वो मेरे पिताजी को देंगे, 8 लाख रुपए हमारे खर्च हुए उसके इलाज पे, इंदर के। उसकी जान जब चली गई तो हमसे रहा नहीं गया, फिर हमें लगा कि हमने 8 लाख रुपए भी खो दिए और अपना बच्चा भी। फिर हमने इस अन्याय के खिलाफ लड़ने की वो करी। जब उन्होंने मुझे, मैं उनकी माँ से मिला, उस बच्चे की, उसकी दादी से। साथ भाई मैं इतना तकलीफ में गया कि उन्होंने बताया कि हाथरस हमने सुना था, और कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता वहां लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे और कह रहे थे बच्ची के साथ गलत हुआ। लेकिन उसकी माँ ने, उसकी दादी ने बताया कि हमने आखिरी बार अपने बच्चे को नहीं देखा, इंदर को। पुलिस ने हमें देखने ही नहीं दिया, और पुलिस ने उसकी लड़के की माँ को, उसकी दादी को, उसके दादा को पीटा।
वो अब अंतिम बार कोई रीति रिवाज नहीं कर पाए, अंतिम बार अपने बच्चे को देख नहीं पाए, इतना शोषण, इतना अन्याय, जबरन छीन के उस बच्चे को जलवा दिया, लाठियों के, बंदूकों के साए में उस परिवार को जो है डरा धमका के उस बच्चे को जलवा दिया। और ये जानते थे कि चंद्रशेखर यहाँ आएगा तो ये बात जो है ना, इस बात को, इतना बड़ा नेटवर्क है उनका, ये बात बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन इनको अभी लोकतंत्र का मतलब क्या है? आप मुझे आने नहीं दोगे, आप मुझे बात नहीं रखने दोगे, आप मुझे उनका दर्द नहीं सुनने दोगे, आप जो है डराने धमकाने का काम करोगे। उसके बाप ने मुझे बताया, बेटे उस पीड़ित जो मृतक है इंदर, उसके पिताजी ने मुझे बताया कि भाई वो जो सुरक्षा में लोग लगाए, आप हंसोगे शायद भाई, 2 लोग सुरक्षा में जबकि उनको धमकी मिल रही है, 2 में से भी वो सुबह 1 था और उन दो पे भी कोई हथियार नहीं है, लाठी भी नहीं है। मैंने उनको बाड़मेर की घटना याद दिलाई, वहां के एसएचओ को, सीआई जो यहाँ कहते हैं कि भाई ये बताओ इंस्पेक्टर साहब, अगर कोई भीड़, जिस तरह का माहौल चल रहा है, इनके घर की तरफ चली आए तो सुरक्षा कैसे करेंगे आपके गार्ड? तो देखिए मेरे बराबर में भी गाड़ी चल रही है पुलिस की कि मैं इधर से रुक के नहीं निकल जाऊं, मेरे सामने 2 गाड़ी चल रही है, 12-13 गाड़ी आगे है, और इस तरह से जो है जैसे मैं कोई हार्डकोर क्रिमिनल हूं। तो वो 2 लोग हैं गनर, गार्ड, और उनपे भी कोई वेपन नहीं है, हथियार नहीं। मैंने पूछा कोई भीड़ आके इस परिवार पे हमला कर देगी तो कौन जिम्मेदारी लेगा? तो उन्होंने कहा हमें यही ऑर्डर है, ऐसे ही रहना है। मैं बड़ा, ये लोग सुरक्षा के लिए हैं, और वो एससीआई आके हमारे सामने परिवार को डांटने लगा। तो मैंने कहा जब मेरे सामने ये हाल है तो हमारे पीछे क्या होगा भाई? हमारे पीछे कितना अन्याय तुम लोग करते हो, किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हो? पुलिस डराने के लिए है या उनकी मदद करने